हेलो एवरीवन, आज हम रेशनल नंबर्स देखेंगे और आज हम देखेंगे इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी किसी दिए हुए दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करें। इसका जो स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a by b and c by d, a plus c divided by b plus d is also a rational number, is also a rational number with its value lying between a by b and c by d। सो कहने का मतलब हुआ कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a by b and c by d, a plus c divided by b plus d is also a rational number with its value lying between a by b and c by d। सो यदि a by b और c by d दो रेशनल नंबर्स हों तो a plus c divided by b plus d भी एक रेशनल नंबर होगा और इसका वैल्यू a by b और c by d के बीच में लाई करेगा। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इफ a by b and c by d are any two rational numbers, then the sum of their numerators divided by sum of their denominators is also a rational number with its value lying between a by b and c by d। So find three rational numbers between 3 by 5 and 4 by 7। तो चलिए इसे सॉल्व करें। सबसे पहले गिवन rational numbers are, या गिवन numbers are 3 by 5 and 4 by 7। सो हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं 3 by 5 और 4 by 7 हैं। सो इज इक्वल टू, यदि हम 3 by 5 और 4 by 7 के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करें, सो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 3 by 5 और यहाँ हम यदि लिखें 4 by 7 और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना चाहें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 plus 4 that is sum of numerators of both the rational numbers divided by 5 plus 7 that is sum of denominators of both the rational numbers is equal to, हमें मिलेगा 3 by 5 और यहाँ हम लिख सकते हैं 7 by 12, अगेन यहाँ हम लिख सकते हैं 4 by 7। इसी तरह से यदि हम 3 by 5 और 7 by 12 के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करें और 7 by 12 और 4 by 7 के बीच में भी एक रेशनल नंबर इंसर्ट करें तो हम 3 by 5 और 4 by 7 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सो इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे 3 by 5 और 3 by 5 और 7 by 12 के बीच में यदि एक रेशनल नंबर हम इंसर्ट करें सो वो रेशनल नंबर इस तरह से होगा, दैट इज सम ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ बोथ द रेशनल नंबर्स, यानी 3 plus 7 डिवाइडेड बाई 5 plus 12। अगेन यहाँ हम लिखेंगे 7 by 12 और 7 by 12 और 4 by 7 के बीच में यदि एक रेशनल नंबर इंसर्ट करें सो यहाँ हम लिखेंगे 7 plus 4 डिवाइडेड बाई 12 plus 7। अगेन यहाँ हम लिख देंगे 4 by 7 इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमें मिलेगा 3 by 5, यहाँ हमें मिलेगा 10 by 17, इसके बाद मिलेगा 7 by 12, अगेन यहाँ हमें मिलेगा 11 by 19, यहाँ मिलेगा 4 by 7। सो इस तरह से 3 by 5 और 4 by 7 के बीच में हमने 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट किया। सो हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड रेशनल numbers are, so the required rational numbers are 10 by 17, 7 by 12 and 11 by 19। so ये तीनों ही रेशनल नंबर्स, ये हमारा आंसर हुआ। और अब हम देखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी किसी दिए हुए दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करेंगे। सो चलिए इसे हम शुरू करें। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सो हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 2 by 3। 3 by 5 और 2 by 3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स दैट इज 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 and 3 is equal to 5 into 3 is equal to
15। सो अब हम बारी बारी से इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 15 में कन्वर्ट करेंगे। सो 3/5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/5। डिनोमिनेटर को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 15 मिला। सो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 15 में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ हम यदि 15 में 3/5 के डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करें तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9/15। अगेन इसी तरह से यदि हम 2/3 को लें विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। इसके डिनोमिनेटर को 15 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, विल बी इक्वल टू 10/15। सो यहाँ 3/5 और 2/3 के इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर्स हैं वो 9/15 है और 10/15 है। यहाँ हमें 5 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। सो यहाँ हम 5 + 1 करेंगे, इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6। और 6 को हम अब इन दोनों ही जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट टू 3/5 एंड 2/3, उनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे 9/15 इज इक्वल टू 9 × 6 डिवाइडेड बाई 15 × 6 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 54/90। अगेन यदि हम यहाँ 10/15 इज इक्वल टू हम लिखें 10 × 6 डिवाइडेड बाई 15 × 6 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 60/90। सो हमें यहाँ 3/5 और 2/3 के इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर्स मिले हैं वो 54/90 और 60/90 हैं। सो अब हम इसे अरेंज करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे 54/90। अगेन यहाँ हम लिखेंगे 60/90। सो यहाँ जो न्यूमिनेटर है 54 है और यहाँ 60 है। सो यदि न्यूमिनेटर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएं तो यहाँ 55, यहाँ 56, यहाँ 57, यहाँ 58, यहाँ 59 और इसके बाद हमें मिलेगा 60। अगेन इसका डिनोमिनेटर्स जो है वो 90 है। सो 90 से हम सभी को डिवाइड कर देंगे। यहाँ 57/90, 58/90, 59/90। सो इस तरह से हमने 54/90 और 60/90 के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया। अब हम इन सभी रेशनल नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ यदि हम 18 से डिवाइड करें, 18 3 54, 18 5 90। सो यहाँ मिलेगा 3/5। अगेन यदि हम 55/90 को डिवाइड करना चाहें, सो 5 11 एंड 5 18 सो यहाँ हमें मिलेगा 11 डिवाइडेड बाई 18। अगेन 56/90 को यदि हम डिवाइड करना चाहें, सो 2 से हम जब डिवाइड करेंगे यहाँ मिलेगा 28 और यहाँ हमें मिलेगा 45। सो यहाँ हमें मिला 28 डिवाइडेड बाई 45। इसी तरह से 57/90 को यदि हम डिवाइड करना चाहें, सो 3 से यदि डिवाइड करेंगे 3 19 एंड 3 30 सो यहाँ मिलेगा 19 डिवाइडेड बाई 30। सो इसी तरह से यदि हम 58/90 को डिवाइड करेंगे, सो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 29 58 एंड 2 45 90। सो यहाँ मिलेगा 29/45। अगेन 59/90 जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो यहाँ लिख सकते हैं 59/90 और जब हम 60/90 को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, सो यहाँ हम इसे 30 से डिवाइड करेंगे, 32 60 एंड 33 90। सो यहाँ मिलेगा 2/3। इस तरह से हमने 2/3 और 3/5 दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमने यहाँ 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट किया। सो हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ, इंसर्ट 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में हमें 7 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। सो गिवन रेशनल नंबर्स आर 2 एंड 3। सो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और 3 को हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3/1। सो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स 2/1 और 3/1 के डिनोमिनेटर्स दैट इज 1 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 विल बी इक्वल टू 1। सो 1 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 1 होगा। सो अब हम इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 1 में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/1 विल बी इक्वल टू 2/1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/1। हम चाहे तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी 1 है। अगेन 3/1 इज इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 3/1। सो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया।
या पहले से ही ये कन्वर्ट हैं, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। सो हमें यहाँ 7 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। सो हम 7 + 1 लेंगे। सो 7 + 1 = 8। अब हम 8 से बारी बारी से इन दोनों ही रेशनल नंबर्स 2/1 और 3/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ जब हम 2/1 लेंगे, 2/1 = हम लिख सकते हैं 2 × 8 डिवाइडेड बाई 1 × 8 हमें मिलेगा 16/8। अगेन इसी तरह से यदि हम 3/1 = 3 × 8 डिवाइडेड बाई 1 × 8 लिखें, सो हमें मिलेगा 24/8। सो अब हम 16/8 और 24/8 को अरेंज करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे 16/8 और यहाँ लिखेंगे 24/8। यदि हम न्यूमरेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएं, सो यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ 20, 21, 22 और यहाँ लिखेंगे 23। इसके बाद हमें 24 मिलेगा। इसके बाद यदि हम 8 से इन सभी न्यूमरेटर्स को डिवाइड कर दें, सो डिनोमिनेटर हमें 8 मिलेगा। सो इस तरह से 8, 21/8, 23/8। सो यहाँ हमने 16/8 और 24/8 के बीच में 7 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया। अब हम इन सभी रेशनल नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/1। इसके बाद यदि हम 17/8 को देखें तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इसे हम इसी तरह से लिख देंगे 17/8। सो इस तरह से यदि हम 18/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करना चाहें, सो 2 × 9 = 2, 4 = यहाँ हम लिखेंगे 9/4। अगेन 19/8 जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इसे हम इस तरह से ही लिख देंगे। अगेन यहाँ 20/8 को हम 4 से कैंसिल करेंगे। सो 4 × 5 = 4, 2 = सो यहाँ मिलेगा 5/2। अगेन 21/8 जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इसे हम इस तरह से ही लिख देंगे। 22/8 को यदि हम 2 से कैंसिल करना चाहें, 2 × 4 = 8, 2 = 11 = सो यहाँ हम लिखेंगे 11/4 और 23/8 जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगेन यहाँ यदि 8 × 1 = और 8 × 3 = सो यहाँ लिखेंगे 3/1। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2, 17/8, 9/4, 19/8, 5/2, 21/8, यहाँ कॉमा देंगे 11/4, 23/8 और यहाँ हम लिखेंगे 3। सो इस तरह से हमने 2 और 3 के बीच में यहाँ हमने 7 रेशनल नंबर्स इंसर्ट किया। सो हम कह सकते हैं कि द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर 17/8, 9/4, 19/8, 5/2, 21/8, 11/4 and 23/8।